हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद कैरियर मेकर पर। आज हम आप लोगों के लिए हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जो परीक्षाओं में अक्सर आते ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जो लोग नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य कर दें, ताकि हम जब भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाएं तो आप लोगों के पास इसकी सूचना पहुंच जाए। इससे पहले हमारा भी एक चैनल था, उस पर बहुत अच्छे वीडियो हमने बना के डाले थे, बहुत ही अच्छे, लेकिन वो दुर्भाग्यवश तरीके से उस चैनल को हैक कर लिया गया। हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। इसलिए आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर है, वैदेही वनवास किसकी प्रसिद्ध रचना है? वैदेही वनवास किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, हर गीत का एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है 28, ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, विद्यापति की पद्मावली की भाषा है? विद्यापति की पद्मावली की भाषा है, तो इसका जो सही जवाब है वो है मैथिली, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर आता है, दिगंबर में कौन सी संधि है? दिगंबर में कौन सी संधि है? दिक धन अंबर, जब का गाँव में बदलता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर आता है, पीपर पात सरस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? इसका सही जवाब जो है वो है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की एक विशेषता होती है, समता, सम, समान जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ हो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यहाँ पीपर पात सरस मन डोला, पीपल के पत्ते की तरह उसका मन के समान मन डोला, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंथ के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 रहीम। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, चक्रपाण में कौन सा समास है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2 बहुब्री समास। चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु, जब अर्थात करके अर्थ निकल जाता है तो वहाँ पर बहुब्री समास होता है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, अथि का विलोम क्या होगा? अथि का विलोम क्या होगा? तो अथि का विलोम जो है वो होगा ऑप्शन नंबर 4 इति। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, अग्नि का पर्यायवाची है? अग्नि का पर्यायवाची जो है वो कृषाणु होता है, सुधा अमृत का पर्यायवाची है, और तिमिर रात का है, और बाज घोड़े का। ये तीनों अलग हैं, और अग्नि का पूछा गया तो कृषाण अग्नि का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर अगला था, आम का पर्यायवाची नहीं है, और पिकबंधु, रसाल और अतिसौरभ ये तीनों आम के ही पर्यायवाची हैं, परंतु नभ जो है ये आकाश का पर्यायवाची है, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम जो है वो सामान्य 6 प्रकार के होते हैं। और क्वेश्चन नंबर अगला आता है, कोई लिख रहा है में कौन सा सर्वनाम है? कोई लिख रहा है, कोई निश्चित नहीं है कि फलाने सिंह लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अनिश्चितता की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला ही सही होता है। कोई लिख रहा है अनिश्चयवाचक सर्व। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है या माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4 श्रृंगार रस को। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, वीर रस का देवता किसे माना जाता है? वीर रस का देवता किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, महेंद्र को। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, सोहन गेंद खेल रहा है, सोहन गेंद खेल रहा है में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर जब क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न किया जाता है तो जो आंसर में निकलता है सोहन गेंद खेल रहा है, सोहन क्या खेल रहा है? गेंद, तो वहाँ पे ये कर्म कारक होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, छत पर कौन टहल रहा है? छत पर कौन टहल रहा है में कारक है, इसका सही आंसर है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की पहचान होती है कि में और पर इसके परिसर्ग चिन्ह होते हैं, तो यहाँ पर आया हुआ है इसलिए अधिकरण कारक होता है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा?
कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। भारत भारती क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत भारती पुरस्कार के लेखक कौन है? भारत भारती पुरस्कार के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है कहाँ से प्रकाशित हुई? तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है, इलाहाबाद। और ये कब प्रकाशित हुई? तो 1877 में। किसने प्रकाशित की? तो ये बाल कृष्ण भट्ट ने प्रकाशित की है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, यहाँ पहले जंगल था परंतु अब घनी बस्ती है, रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य है? इस संयुक्त वाक्य है ये, और संयुक्त वाक्य की पहचान होती है परंतु का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये संयुक्त पर वाक्य है। अब तक वह दिल्ली पहुंच चुका होगा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य है। अब तक वह दिल्ली पहुंच चुका होगा, यहाँ पर स्पष्ट बात नहीं की जा रही है, संदेहवाचक इसमें वाक्य है, क्योंकि संदेह बना हुआ है, इसलिए यहाँ संदेहवाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, रीता नाच रही है में कौन सी क्रिया है? रीता नाच रही है, तो इसका सही जवाब होगा सकर्मक क्रिया, क्योंकि जब क्रिया कर्म के साथ आती है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? यहाँ रूपक अलंकार है। यहाँ धन कैसा है? राम रतन, रतन रूपी धन है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार दिया। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, करुणा शब्द में कौन सी संज्ञा है? करुणा शब्द में कौन सी संज्ञा है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है, भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ प्रस्तावित है? जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वो कब और कहाँ प्रस्तावित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला 2021 देवास, और ये मध्यपुर भारत में है। तो इसी के साथ दोस्तों नमस्कार। Are your current recording stopped?